जोहार दोस्तों, आज हम डॉक्टर भगवान गभारे की कविता में आदिवासी अस्मिता को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखा जाए तो आदिवासी साहित्य भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है, जो अपने भीतर जीवन के मूलभूत सत्य, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और सामूहिकता की गहरी भावना को समेटे हुए है। डॉक्टर भगवान गवाड़े की कविता आदिवासी संस्कृति इसी परंपरा की एक सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें आदिवासी जीवन की अस्मिता, उनकी सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि का अत्यंत सहज और मार्मिक चित्रण मिलता है। यह कविता केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन का उद्घाटन करती है, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई भेद नहीं, बल्कि एक आत्मीय संबंध स्थापित होता है। प्रस्तुत कविता में जंगल जमीन को घर और पशु पक्षी को संतान मानने वाली सोच आदिवासी समाज की व्यापक और समावेशी दृष्टि को दर्शाती है। यह दृष्टिकोण आधुनिक उपभोक्तावादी समाज से बिल्कुल भिन्न है, जहां प्रकृति को केवल संसाधन के रूप में देखा जाता है। कविता में वर्णित मूल्य, जैसे बुजुर्गों का सम्मान, अतिथि सत्कार, स्त्री पुरुष समानता और मातृत्वात्मक व्यवस्था, आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। वर्तमान समय में जब वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभाव से आदिवासी समुदाय अपनी जमीन, भाषा और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तब यह कविता उनकी अस्मिता के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यह न केवल आदिवासी जीवन की सुंदरता को प्रस्तुत करती है, बल्कि हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या आधुनिक विकास के नाम पर हम अपनी जड़ों और प्रकृति से दूर नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार यह कविता आदिवासी संस्कृति की जीवंतता और उसकी प्रासंगिकता को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है। तो चलिए हम डॉक्टर भगवान गावाडे की आदिवासी संस्कृति कविता को सुनते हैं। आदिवासी संस्कृति। हमारा घर जंगल जमीन, हमारा संसार खेत खलिहान, हमारी संतान पशु पक्षी धन, हमारा आंगन हरे भरे धान, हमारा मान सम्मान बच्चों की मुस्कान। हमारा गौरव मेहमानों का आगमन, हमारी प्रतिष्ठा बुजुर्गों का मान, हमारा धर्म प्रकृति सुरक्षा के लिए बलिदान, हमारे माता पिता धरती और आसमान, हमारे देवता सूर्य चंद्र ग्रहमान, हमारा विज्ञान ऋतु चक्र गतिमान, हमारी समता स्त्री पुरुष एक समान, हमारी संस्कृति मातृसत्ता प्रधान, हमारी भाषा मीठी सी जुबान, हमारा संगीत पंछियों का गान। दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम निश्चित रूप में कह सकते हैं कि डॉक्टर भगवान गभारे की कविता आदिवासी संस्कृति, आदिवासी जीवन की अस्मिता, प्रकृति निष्ठ जीवन दृष्टि और सामूहिक चेतना का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। यह कविता केवल एक सांस्कृतिक विवरण नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा, आत्मीय और संतुलित संबंध दिखाई देता है।
कविता की शुरुआत हमारा घर जंगल जमीन से होती है, जो यह स्पष्ट करती है कि आदिवासी समुदाय के लिए जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का आधार है। आज के संदर्भ में जब बड़े-बड़े उद्योगों, खनन परियोजनाओं और शहरी विस्तार के कारण आदिवासी समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है, तब ये पंक्ति उनकी अस्मिता पर हो रहे संकट को उजागर करती है। उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कई क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को अपने पारंपरिक निवास स्थान छोड़ने पड़े हैं। कविता में हमारी संतान, पशु पक्षी, धन जैसी पंक्तियां ये दर्शाती हैं कि आदिवासी समाज में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। यह दृष्टिकोण आज के पर्यावरण संकट के समय अत्यंत प्रासंगिक है, जब जैव विविधता तेजी से समाप्त हो रही है। आदिवासी जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में ही मानव का भविष्य सुरक्षित है। हमारा धर्म प्रकृति सुरक्षा के लिए बलिदान पंक्ति आदिवासी समुदाय की पर्यावरणीय नैतिकता को दर्शाती है। आज जब जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं, तब आदिवासी समाज का यह दृष्टिकोण एक आदर्श मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। उदाहरण के तौर पर कई आदिवासी समुदाय आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं और जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या झारखंड के जंगल बचाओ अभियान। कविता में स्त्री पुरुष समानता और मातृसत्तात्मक व्यवस्था का उल्लेख हमारी समता, स्त्री पुरुष एक समान और हमारी संस्कृति मातृसत्ता प्रधान के माध्यम से किया गया है। यह वर्तमान समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जहां आज भी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। आदिवासी समाज में महिलाओं को निर्णय लेने में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, जो आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। अंततः हमारा साहित्य धरती माँ का गुणगान पंक्ति यह दर्शाती है कि आदिवासी साहित्य और संस्कृति पूरी तरह प्रकृति से जुड़ी हुई है। आज जब आधुनिक जीवन शैली हमें प्रकृति से दूर ले जा रही है, तब ये कविता हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार ये कविता आदिवासी अस्मिता, उनकी सांस्कृतिक समृद्धि और वर्तमान समय में उनके सामने खड़ी चुनौतियों को गहराई से उजागर करती है। ये हमें न केवल उनके जीवन को समझने का अवसर देती है, बल्कि उनसे सीखने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भगवान गवाड़े की कविता आदिवासी संस्कृति, आदिवासी जीवन के मूल्यों, उनकी अस्मिता और प्रकृति के साथ उनके अटूट संबंध को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कविता हमें यह एहसास कराती है कि आदिवासी समाज केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो संतुलन, समता और सह अस्तित्व पर आधारित है। उनके लिए जंगल, जमीन, पशु पक्षी और प्राकृतिक तत्व केवल बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वर्तमान संदर्भ में जब पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं, तब आदिवासी संस्कृति का यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि विकास का अर्थ केवल भौतिक उन्नति नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। साथ ही कविता में व्यक्त स्त्री पुरुष समानता, बुजुर्गों का सम्मान और सामूहिक जीवन की भावना आज के समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हालांकि आज आदिवासी समुदाय कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे विस्थापन, सांस्कृतिक शरण और सामाजिक उपेक्षा। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संरक्षित करने के प्रयास करें। सरकार, समाज और साहित्य सभी को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा, ताकि आदिवासी अस्मिता सुरक्षित रह सके। अंततः यह कविता हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम अपने विकास के मार्ग में प्रकृति और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ रहे हैं। आदिवासी संस्कृति हमें एक संतुलित, संवेदनशील और समावेशी जीवन जीने की राह दिखाती है, जिसे अपनाकर हम एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर कंटेंट बॉक्स में बताइएगा, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।